हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अंकुर और आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ में फाइनेंस को लेकर काफी कुछ बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। यार इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं ना जो हमें स्कूल में तो कोई नहीं सिखाता। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी ये जरूरी बातें एकदम देसी अंदाज में समझाऊं या समझाने की कोशिश करूं। तो चलो शुरू करते हैं। बात नंबर 1। इस किताब की जो सबसे पहली और खास बात मुझे लगी ना वो ये थी कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर के लिए पैसा काम करता है। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सा फंडा है यार। हम जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, महीने के एंड में सैलरी मिलती है, यही चलता रहता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना वो थोड़ा अलग सोचते हैं। वो ऐसे तरीके ढूंढते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए काम करे। उदाहरण के तौर पे समझो, मेरा एक दोस्त है रमेश। वो बढ़िया नौकरी करता है, अच्छी सैलरी है उसकी, लेकिन हर महीने पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं। वहीं मेरी एक और जान पहचान वाली है सीमा। उसने थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अब रमेश को हर महीने काम करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे, लेकिन सीमा को हर महीने किराया आता रहेगा बिना कुछ किए भी। तो सीमा का पैसा उसके लिए काम कर रहा है। समझ रहे हो? अब दूसरी बात सुनो। अक्सर हम किसी चीज को देखकर क्या कहते हैं, यार ये तो अपने बजट से बाहर है, इसे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन इस किताब ने मुझे एक नई चीज सिखाई। ये कहती है, ये मत कहो कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि खुद से ये पूछो कि तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो। ये एक गेम चेंजर है, सच बता रहा हूँ। जब तुम तुरंत बोल देते हो ना कि नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा दिमाग वहीं लॉक हो जाता है। लेकिन जब तुम खुद से पूछते हो कि कैसे हो सकता है तो तुम्हारा दिमाग नए रास्ते और जुगाड़ सोचने लगता है। जैसे कि मान लो तुम्हें एक धांसू कैमरा खरीदना है लेकिन तुम्हारे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। पहला रिएक्शन क्या होगा? छोड़ यार, ये तो बहुत महंगा है। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुको और सोचो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो शायद तुम्हें याद आए कि तुम्हारी कुछ पुरानी चीजें पड़ी हैं जिन्हें बेच सकते हो, या तुम थोड़ा और सेविंग कर सकते हो, या हो सकता है कोई दोस्त उधार दे दे। सवाल पूछने से दिमाग खुलता है दोस्त। अब सुनो, ये वाली बात ये भी मुझे बहुत सही लगी। अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है जो आप कभी भी कर सकते हैं। यार हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना या प्रॉपर्टी खरीदना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सच कहूँ तो सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट तुम खुद पे करते हो, अपनी नॉलेज पे करते हो। देखो, अगर तुम्हें फाइनेंस की अच्छी समझ है, तुम्हें पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, तो तुम गलत फैसले लेने से बचोगे और सही मौके पहचान पाओगे। ये नॉलेज तुम्हें जिंदगी भर फायदा देगी। उदाहरण के तौर पे मान लो तुमने एक फाइनेंस की बुक पढ़ी या कोई ऑनलाइन कोर्स किया और उससे तुम्हें पता चला कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। अब तुम छोटी उम्र से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे और लंबे टाइम में वो कितना बड़ा बन जाएगा ये तुम्हें पहले नहीं पता था। तो ये नॉलेज ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ना। अब अगली बात जो इस किताब में कही गई है वो ये है कि जब आप वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हो तो दबाव आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन ये आपको स्मार्ट बनने के बारे में भी सिखा सकता है। देखो यार, जब जेब खाली होती है ना तो बहुत बुरा लगता है, टेंशन होती है, लेकिन इसी मुश्किल टाइम में तुम्हें नए रास्ते सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। सिर्फ कड़ी मेहनत करने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें स्मार्टली काम करना सीखना होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारी नौकरी चली गई, जाहिर सी बात है तुम परेशान होगे, लेकिन इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? क्या सिर्फ नई नौकरी ढूंढते रहोगे या ये भी सोचोगे कि तुम अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो? शायद तुम अपनी किसी हॉबी को पैसे कमाने का जरिया बना लो। तो उस मुश्किल वक्त के दबाव ने तुम्हें कुछ नया और स्मार्ट सोचने पर मजबूर किया ना। अगली बात जो मुझे इस किताब में अच्छी लगी वो ये है, वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। यार ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा और तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा, अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते रहना होगा और अपने लक्ष्यों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहना होगा। समझो, जैसे तुम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक कदम में तुम चोटी पर पहुंच जाओगे, तुम्हें धीरे धीरे लगातार चढ़ते रहना होगा। रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, थकान भी होगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। फाइनेंशियली फ्री होना भी वैसा ही है, ये एक जर्नी है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। खैर अभी बहुत सारी बातें बाकी है जिन्हें मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर उसमें मज़ा नहीं आता। आगे कुछ बातें आने वाली है, जैसे दुनिया हर किसी को अमीर बनने का मौका देती है, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो उसे पकड़ पाते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं आदि। इन सब के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो का अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें ये बातें थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो कमेंट में बताना,
मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।